गुर्जर महोत्सव में आए हैं और चाय वगैरह ये सब कुछ सेवा चल रही है। का जो हमारा ये ऐतिहासिक हमारा महोत्सव है, ये हम पिछले 3 सालों से मना रहे हैं। परिचय भी दे। मैं विजयपाल नागर इंजीनियर पेशे से हूँ और मेरा गांव तिगांव है जी। मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जो गुर्जर महोत्सव आर्ट एंड कल्चर हमारी जो संस्था है जी। मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ पहले दिन से। पिछले 3 सालों से लगातार मैं इसमें सक्रिय हूँ और मैं इसमें पूरा समय भी देता हूँ और जैसा मेरे से बन पाता है मैं उस तरह से पूरा इसके लिए कार्य भी करता हूँ। सर जैसे आप इंजीनियर हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इंजीनियर तक नहीं पहुंच पाते या शिक्षा उनको नहीं मिल पाती है। एनसीआर की बात तो हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तो एक औद्योगिक नगरी है, कोई भी मिट्टी भी रख लेगा तो भी उसका गुजारा हो जाएगा। लेकिन रूरल क्षेत्रों में जहाँ पर हमारा जो रिजर्वेशन है उस हिसाब से नौकरियाँ नहीं मिल पाती, शिक्षा नहीं मिल पाती, उनके लिए क्या कोई प्रावधान रहेगा? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है जी। कि हमारे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है इसमें क्या है कि सभी सहूलियतें तो लोग बाग अपना रोजी रोटी आजीविका अपनी कमाई लेते हैं। लेकिन जैसे आपने प्रश्न किया है कि जो देहात क्षेत्र की अगर हम बात करें तो देहात में थोड़ी सुविधाओं का भी अभाव है। लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे धीरे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी का नेटवर्क पूरा दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी एजुकेशन के और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को हॉस्टल, खाना, लैपटॉप सारी चीज़ें मुहैया करा रही है और अब हमारे देहात के बच्चे भी काफ़ी एग्रेसिव अच्छी एक बात करें सर, जो रिजर्वेशन है, जो ओबीसी समाज का रिजर्वेशन है जिसमें जो 27% है पूरा ओबीसी समाज का, लेकिन आज उस हिसाब से देखें तो करीब 7-8% ही युवा जॉब पर हैं, बाकी पदें खाली हैं या दूसरे लोग जनरल समाज के लोग उन पदों पर खरीद कर बैठ जाते हैं। तो क्या वो जो भरे जाएंगे या ऐसे ही चलता रहेगा, युवा बेरोजगार घूमते रहेंगे, उस पर कोई कार्रवाई रहेगी? इसके आंकड़ों के बारे में तो अभी जब तक पूरी सटीक जानकारी ना हो कह पाना बड़ा मुश्किल है जी। लेकिन कहीं तक हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी हिडन भी होती हैं कि इस तरह से जो एक्चुअल जो ओबीसी का रिजर्वेशन कैडर है वो ओबीसी के बच्चों को नहीं मिल पाता और दूसरे लोग पे आउट करके वो सारी चीज़ें बैक डोर से बाय कर लेते हैं। आईएएस है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप बहुत से लोग हैं नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ तक। जो तो खैर ऐसा खरीदने वाला प्रश्न नहीं है जी। आईएएस का तो क्योंकि ये तो कंपटीशन है सभी के लिए। जजों में आप देख रहे हैं कोलोजियम सिस्टम है, जुडिशियली में है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है सर। में जहाँ पे थोड़ी सी इस तरह की कुछ वैकेंसीज हैं, कुछ इस तरह की पोस्ट हैं, हायर एंड की भी पोस्ट है जो इस तरह से बैक एंड से इस तरह से सेटिंग करके होती भी हैं, बट ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल सरकार में बहुत ट्रांसपेरेंसी है और जो काबिल बच्चे हैं, चाहे वो देहात की पृष्ठभूमि के, चाहे वो शहर के, चाहे वो गरीब आंचल के, चाहे वो गरीब परिवारों को, किसी भी जाति धर्म से इसके बच्चे हैं, क्या उनका सिलेक्शन? ठीक है, एक मैसेज देना चाहें तो क्या देंगे इस महोत्सव के माध्यम से? इस महोत्सव के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, खासकर अपनी कम्युनिटी के लिए, युवाओं के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एजुकेशन की तरफ फोकस करें, फालतू के दुर्व्यवधानों की तरफ आकर्षित ना हो करके, दहेज जैसी कुरीतियों की तरफ बढ़ावा ना करके, फालतू की चीज़ों में, दुर्व्यसनों में अपने पैसे का दुरुपयोग करके इस तरह से बैठ जाए ना करके अपने कैरियर के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन करें ताकि अच्छी अच्छी डायरेक्शंस में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पायलट्स और अच्छी व्यवस्थाओं में अपनी संस्थान में अपने लोगों की भागीदारी हो, जिससे जब ज़्यादा एजुकेशन का जब हमारा अच्छा परसेंटेज जब बढ़ेगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी जाति, हमारा समुदाय एक बात करें, ये फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है जी, तो इसमें गुर्जर समाज तो यहीं का रहने वाला है, जो पंजाबी समुदाय है बाहर से आया है, उनकी 10-10, 20-20 फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन समाज की इतनी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं। क्या मानते हैं? उसका बिल्कुल ठीक बात है। उसकी हमारे लोगों की लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ एजुकेशन है कि लोग हमारे कॉन्शियस नहीं है। वो लोग बाहर से आकर के दे पीपल आर हार्डली डेवलप्ड इन लास्ट 70 years ओनली। ये लोग दे कम टू इंडिया इन डिवाइडेशन ऑफ 1947 ओनली एंड दे पीपल वर नॉट कीपिंग नॉट इवन एनी मनी एंड एनी फैसिलिटीज इनटू देयर पॉकेट व्हेन दे कम टू इंडिया इन द माइग्रेशन ऑफ द पाकिस्तान। बट what exactly happening with our guys, our community, like हमारी जो गुर्जर समुदाय है, हम लोग बहुत बड़े किसान तो नहीं है बट छोटे किसान हैं। बट क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अपने घर में क्या होता है, वी पीपल आर फील अवर सेल्फ एज मोर कम्फर्ट। तो कहते हैं डरा हुआ इंसान तेज भागता है। तो जो बाहर से लोग आए हैं दे आर मोर एग्रेसिव। तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी जनरेशन को बहुत सचेत किया, सजग किया, थोड़ा पढ़ाई की तरफ एग्रेसिव किया और ये लोग
धीरे धीरे इंटरप्रेनर, छोटे इंटरप्रेनर, छोटी वर्कशॉपों से बनते बनते इंटरप्रेनर आज बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक हो गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी। लेकिन हमने देखकर भी उनसे कुछ अभी वो देखकर भी इसलिए नहीं सीख पाए हमारे लोग कि अगेन वही अपने उसी भ्रम में रहे कि हम तो यहाँ के स्थानीय हैं, हम तो किसान हैं, हम तो लैंडलॉर्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें कमी की बात है, बट इन सब चीज़ों को ऐसा नहीं है। हम लोग धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं डे बाय डे। हमारी जनरेशन, हमारे डॉक्टर्स भी हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स भी हैं, हमारे सीए हैं, हमारे और बहुत भिन्न बड़े पदों पर। ऐसा नहीं है आज हमारे बच्चे जा रहे हैं, बट अभी थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि पहले ये लोग डरे हुए थे तो 70 साल में ये लोग आज बड़े एंटरप्रेन्योर्स हो गए। इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले अगले 10 से 20 सालों के अंदर हमारी कम्युनिटी भी एंटरप्रेन्योर्स होगी, अच्छी इंडस्ट्रीज में होगी, अच्छे बिल्डर्स होंगे, अच्छे ट्रांसपोर्टर होंगे। दे विल डेफिनेटली बिकम द एंटरप्रेन्योर। दे विल just create their partnership into the development of the India, because India is the incredible country. Everybody is just focusing their business into India only. That's why we people are more aggressive. Our community is more aggressive. इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसमें सभी समुदायों को अपना दृष्टि, अपना एंगल, अपना दृष्टिकोण, हमारे प्रति जो लोगों की जो भावना है उसको थोड़ा बदल करके, हमारी कम्युनिटी बहुत ही शरीफ कम्युनिटी है, गरीब कम्युनिटी है, क्योंकि ये देहात की पृष्ठभूमि की है। इसका ज़्यादातर ओरिजिन राजस्थान का रहा है, बट आज की डेट में लोग एनसीआर में जो 60-70 किलोमीटर के अंदर जो चमक धमक है उसको कंसिडर करके लोग ऐसा बोलते हैं कि गुजरों के पास बहुत पैसा है, गुजरों के पास बहुत पैसा है। बट बिल्कुल ये गलत बात है और मिथ है। गुजर कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, कोई बड़े जमींदार नहीं है। ये छोटे किसान हैं, पशुपालक हैं, ये मेहनती कम्युनिटी है, क्षत्रिय कम्युनिटी है, ये देश के लिए लड़ी है। बट ये घुसैली जाती है, इसके लिए मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, घुसैली जाती है। लेकिन ये बहुत ही शरीफ हैं, ये यारों के यार हैं। ये बिल्कुल हर समय कोई भी कम्युनिटी, किसी का आज अगर किसी की जहाँ उठ बैठा, यहाँ यारी है, दोस्ती है, किसी से देख लेना। कोई भी आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी का कोई बात हो जाए तो कभी ये नहीं सुना होगा बुला लेना 4 लड़का बड़ियों के या पंडितों के ना। छोटे ही लोग यही बोलते हैं कि बुला लीजिए 4 लड़का गुजरों के, जाटों के, क्योंकि ये लोग शरीफ लोग हैं। ये यारों के यार हैं। किसी की बात में बड़े आराम से आ जाते हैं, किसी की बातों में बहुत जल्दी से बातों में आ जाते हैं। तो दे पीपल आर मोर डोमिनेंट फॉर देयर लीडरशिप, फॉर देयर फ्रेंडशिप, but they are very simplest people and they are very poor much they are. But in the coming time, that time will be definitely become change. We are more aggressive towards the business and to become the entrepreneurs. आने वाले समय में कोई दुनिया की ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। हमारी देश में, हमारी सरकार में, हमारी सत्ता में, हमारी इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में और हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हमारी सत्ता में हमारी भागीदारी होगी। ये हमें पूर्णतः भरोसा है। आज हम जिस प्लेटफॉर्म पर आप बैठे हो, ये नीड्स 24, दिस इज़ ए बिग एंटिटी इनटू ग्रोसरी। तो ये मेरे भाई हैं, मेरे कज़न हैं और इनका आज की डेट में करोड़ों रुपए का एम्पायर है। इन्होंने आज से करीब 7-8 साल पहले ये बिजनेस शुरू किया था। आज की डेट में इनके उत्तर प्रदेश से और कई जगहों पे इनके करीब 50 आउटलेट हैं नीड्स 24 के नाम से। इनके होटल इंडस्ट्री में भी हैं, ये लोग ग्रोसरी इंडस्ट्रीज में भी हैं। तो दे आर बिकम मोर इनक्रेडिबल। और ये इनिशियली 4 पार्टनर थे, आज भी 4 पार्टनर हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में। और ये बहुत ही देहात की पृष्ठभूमि के बच्चे हैं सारे के सारे ही, और दे आर डूइंग वेरी वेल बिजनेस। आज यहाँ पे समाज सेवा कर रहे हैं। इस गुजर महोत्सव, इस मंच के माध्यम से लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चाय पानी की व्यवस्था और खाना लोगों को मुहैया करा रहे हैं। ऐसी हमारी भावना है कि इनको भगवान और भी इन्हें तरक्की दे और आने वाले समय में जब गुजर महोत्सव यहाँ लगता रहे, ये अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसी के साथ में मेरा ही सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक